हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम देखेंगे परसेंटेज का सक्सेसिव इंक्रीज टॉपिक। इसमें ना दो टॉपिक होते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। तो सक्सेसिव डिक्रीज हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम देखेंगे सक्सेसिव इंक्रीज। तो इसके मैं पहले आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला से कैसे करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रेशियो मेथड से कैसे करते हैं। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला से कर सकते हैं या तो हम रेशियो मेथड से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सक्सेसिव इंक्रीज होता क्या है। सक्सेसिव इंक्रीज होता क्या है, देखो कहीं भी जैसे आप कोई दुकान कपड़ा खरीदने गए हैं, कहीं गए हैं, या फिर कोई भी चीज़ों में, जैसे कोई भी दो साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक इंक्रीज मिले। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप कपड़ा खरीदे, उसमें पहले आपका 10% का इंक्रीज किया और फिर आपका 10% का इंक्रीज कर दिया। पहले 10% का इंक्रीज किया प्राइस में और फिर 10% का इंक्रीज कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा सक्सेसिव इंक्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 100 रुपये का कपड़ा था, ठीक है, 100 रुपये का कपड़ा था और उसमें 10% इंक्रीज किया, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, तो हमारा कितना हो गया 110 रुपया हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, फिर उसने 10% का इंक्रीज कर दिया। अब जैसे 10% का इंक्रीज किया तो 110 का 10% कितना हो जाएगा हमारा 11 रुपया, तो ये हमारा कितना हो गया 121 रुपया। तो हमारा देखो टोटल प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, 100 से 121, 100 से 121 इंक्रीज हुआ, मतलब टोटल कितना हुआ 21 इंक्रीज। 21 इंक्रीज कितना हुआ 100 में, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 21%। तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया 21%। तो यहाँ देखो, अगर आप सिंपली देखो तो ये क्या 10% प्लस 10%, 20% होना चाहिए, लेकिन नहीं, सक्सेसिव इंक्रीज था तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल इंक्रीज 21%। तो इसे ही हम बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या जो परसेंटेज वैल्यू हमें दिया रहेगा, जिसका सक्सेसिव इंक्रीज निकालना रहेगा, वो टू टाइप से दिया रहेगा, या तो फ्रैक्शन से होगा या तो इंटीजर वैल्यू होगा, या तो इंटीजर वैल्यू होगा या तो फ्रैक्शन वैल्यू होगा। अगर इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है, तो हम दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, या तो फॉर्मूला मेथड से निकाल सकते हैं या तो फिर हम रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, सक्सेसिव फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या फिर रेशियो। अगर फ्रैक्शन दो में फ्रैक्शन हो, या तो फिर एक इंटीजर हो, एक इंटीजर हो, एक फ्रैक्शन हो, तब भी हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। अगर कहीं भी फ्रैक्शन आ गया बीच में तो हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। अगर इंटीजर है तो हम सक्सेसिव फॉर्मूले का प्लस रेशियो मेथड का, दोनों में से किसी से भी हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जांपल से हम समझते हैं क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज़ है उसमें पहले 10% का इंक्रीज होता है, फिर 20% का इंक्रीज होता है। पहले 10% का इंक्रीज होता है, फिर 20% का इंक्रीज होता है। तो टोटल इंक्रीज कितना है हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर हम फॉर्मूला मेथड से जाते हैं तो सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। सक्सेसिव इंक्रीमेंट, इसको हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट भी बोलते हैं या फिर सक्सेसिव इंक्रीज भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100 का टोटल, ये जितना निकलेगा इसका परसेंट, टोटल हमें इतना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टोटल इतना इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई, जैसे दो वैल्यू दिया हुआ एक दो, जहाँ पे तीन वैल्यू दिया होगा उसका अलग फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, उसका निकालने का तरीका अलग फॉर्मूले से होता है, तो मैं आगे बता दूंगा। अभी आप दो के लिए देख लो, जब दो वैल्यू दिया हो में हो और जब दोनों इंटीजर में हो, ये ध्यान रखना जब दोनों इंटीजर में हो, तो फॉर्मूला क्या लगेंगे, एक्स प्लस एक्स वाई बाय 100 का परसेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10 + 20, 10% पहले इंक्रीज कितना होता है 10%, फिर होता है 20%, तो टोटल इंक्रीज क्या हो जाएगा, टोटल इंक्रीज हो जाएगा एक्स, इसे एक्स मान लेंगे इसे वाई मान लेंगे, तो हो जाएगा 10 + 20 + 20 इंटू 10/100, ये इसका परसेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 20 + 10 30, और ये हो जाएगा एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो कितना हो गया 20 + 10 30 + 2 32,
32%। तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया? 32%। अगर आप देखो ऐसे देखोगे 10% प्लस 20%, तो आपको दिमाग में आएगा, आप ये सोच सकते हो कि यार 10% इंक्रीज हुआ और फिर 20% इंक्रीज हुआ, तो टोटल कितना 30% हुआ। लेकिन नहीं, सक्सेसिव इंक्रीज में क्या होता है ज़्यादा होता है, 32% हो गया। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल से बताया था 100 का, कि 10% इंक्रीज हुआ तो 110 होता है, और फिर इसका 10 इंक्रीज हुआ तो कितना होता है 121। तो यहाँ से यहाँ जो इंक्रीज हुआ वो कितना हो गया 21% का। ऐसे ही ये भी होता है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। अब इसे अगर हमें रेशियो मेथड से करना हो, जो मैंने आपको दो बताया, क्या बताया था कि अगर इंटीजर वैल्यू हो तो हमें रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, और हाँ रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अगर हमें इसे रेशियो से करना हो तो देखो पहले कितना है, यहाँ पे रखता हूँ जगह कम है यहाँ पे, चलो ठीक है। 10% का इंक्रीज हुआ तो 10:11 रेशियो यही हो गया। 10% का क्या होता है 1/10%। का आपको मैंने क्या बताया था, 10% फ्रैक्शन में क्या होता है 1/10। तो 10% का इंक्रीज हुआ मतलब 10 में से एक का इंक्रीज हुआ। अगर 10% का इंक्रीज हुआ, 10% का फ्रैक्शन में क्या होता है 1/10। तो मतलब अगर 10% का इंक्रीज हुआ 10 में से 10, इस मान लो कोई वैल्यू है 10, तो इसका 10% कितना हो गया 1। तो 10% से इंक्रीज हो रहा है मतलब 10 में से एक इंक्रीज हो रहा है मतलब 11। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है 1:5। ठीक है, तो आप इसे ऐसे समझो, 20% मतलब क्या होता है 1:5। मतलब क्या होता है, मान लो टोटल वैल्यू 5 है। ठीक है, टोटल वैल्यू कितना है 5। तो जो 5 का 20% है वो कितना है 1। 5 का 20% है 1। तो अगर 20% का इंक्रीज हो रहा है तो मतलब 5 में से एक का इंक्रीज हो रहा है मतलब 6 हो जाएगा। तो यहाँ 5 था और 20% का इंक्रीज हुआ मतलब इसका 20% कितना हो जाएगा 1, मतलब यहाँ 6 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो हो गया। अब यहाँ पे देखो कोई कट रहा है, यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 5 जा 50 इज टू 11 6 जा 66। अब देखो यहाँ कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ 50 यहाँ पे 66, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ 16 का। 16 का किस में इंक्रीज हुआ 50 में। ये आपको कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाऊंगा कि कैसे प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है। ठीक है, तो उसी टाइप का अभी आप ये देख लो 50 में कितना हुआ 50 था, कितना हो गया 66, कितने का इंक्रीज हुआ 16 का, और कितने में इंक्रीज हुआ 50 में। तो टोटल इंक्रीज मैंने निकाल दूंगा, 50 में कितना इंक्रीज हो रहा है 16 का, तो 100 में कितना इंक्रीज हो जाएगा 32। तो 32% आंसर हमारा आ गया। ठीक है, ऐसे देखो 20% प्लस 40%, ये आप खुद निकाल लेना ये इसी फॉर्मूला पे। एक थर्ड कितना है 40% प्लस 30%। अब इसका दिखाता हूँ इसका कैसे निकलता है। सक्सेसिव इंक्रीमेंट का हमने फॉर्मूला आपको बताया था x प्लस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे हम पुट कर देंगे 40 प्लस 30 प्लस 40 इंटू 30 बाय 100 का परसेंट। 1010 यहाँ से यहाँ चला गया, ये कितना हो गया 40 प्लस 30 70 प्लस 12 72। ठीक है, ये तो आपका हो गया फॉर्मूला से। अगर हमें रेशियो मेथड से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 40% मैंने आपको पढ़ाया था कितना होता है, 20% कितना होता है 1/5। तो 40% कितना हो जाएगा 2/5, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5। ऐसे भी आप याद कर लेना, कुछ वैल्यू होते हैं, ये वाला याद करना बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ये 20%, ये मैं आपको यहाँ पे लिखा दूँ, हाँ सॉरी मैं आगे बताता हूँ। यहाँ खाली देखो ये कुछ है, कुछ फ्रैक्शन है, ये हमें आपको याद करना है। 20% कितना होता है 1 बाय सॉरी हाँ 20% क्या होता है 1/5। ठीक है, 40% क्या होता है 2/5, 60% क्या होता है 3/5, 80% क्या होता है 4/5, 100% एक इक्वल तो होता है, ये आपको पता है। 10% 1,
10% 1/10 के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपकी कुछ परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू है, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, याद नहीं भी करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। 20% 1/5 होता है, 40 क्या है 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2/5, 60 क्या है 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से कर दिया, और ये 80 क्या है 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4/5 हो गया, ठीक। ये आप याद कर लेना। हाँ, अब यहाँ पे देखो 40% कितना हो गया हमारा 2/5, 40% कितना हुआ 2/5, यहाँ पे देखो 2/5 को। अब यहाँ पे देखो मतलब पहला क्या बताया सक्सेसिव इंक्रीज है, तो पहले क्या 40% इंक्रीज होता है, 40% इंक्रीज होता है मतलब 2/5 हो गया, मतलब टोटल अगर वैल्यू 5 माने तो 5 का 40% कितना हो गया 2। फ्रैक्शन का यही मतलब होता है, ठीक है। ये 2/5 है ना, तो ये क्या 5 है, कोई भी वैल्यू 5 है। अब इसका 40% क्या है 2, तो 5 में कितना इंक्रीज हो रहा है 2, तो यहाँ 5 है। 5 में कितना 40% इंक्रीज हुआ, मतलब 5 का 40% कितना 2, इतना इंक्रीज हुआ मतलब 5 में 2 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है 30%, 30% का क्या है फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं 30/100, 1010 क्या तो कितना बच जाएगा 3/10। तो यहाँ पे देखो ये 10 वैल्यू था, 10 का 30% कितना हो गया हमारा 3। ये फ्रैक्शन ऐसे लिखा है, तो जो भी फ्रैक्शन है उसका मतलब यही होता है। ये मान लो कोई वैल्यू 10 है, 10 का 30% कितना हो गया 3, तो हमें 30% इंक्रीज कर रहा है, तो पहले हमारा वैल्यू क्या था 10, अब कितना 30% इंक्रीज हुआ, मतलब 10 से कितना हो गया 30। अब यहाँ पे देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 5 जा 50, और ये क्या 13 इंटू 7 क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें दिखाना टोटल इंक्रीज सक्सेसिव इंक्रीज कितना हुआ, तो टोटल इंक्रीज कितना पहले 50 था, अब कितना हो गया 91, कितने इंक्रीज हुआ 41, किसमें से इंक्रीज हुआ ये आपको प्रॉफिट लॉस में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे देख लो ये 41 का इंक्रीज हुआ, और नीचे हम जितना इंक्रीज हुआ ये हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और किसमें से इंक्रीज हुआ है 50 में से इंक्रीज हुआ है, तो ये हम नीचे लिखते हैं, किसमें जिसमें से इंक्रीज होता है ये हम नीचे लिखते हैं इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए क्या हम बताया था मैंने आपको, कोई फ्रैक्शन वैल्यू है तो हम इसे परसेंटेज निकालने के लिए क्या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 जा 22, ये क्या हो जाएगा हमारा 82%। सॉरी यहाँ पे हमने जोड़ने में गलती कर दिया था, 40 30 70 प्लस 12 82, ये हो जाएगा 82%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 20% प्लस 25% सेम निकलेगा, वैसे निकाल दोगे आप। 10 प्लस 40% ये भी सेम निकलेगा। उसी फॉर्मूला पुट करना और रेशियो मेथड से निकाल लेना। 20 प्लस 50%, एक और निकाल के दिखा देता हूँ आपको ताकि बेटर समझ आ जाए आपको। फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का होल का परसेंटेज। यहाँ क्या x का 20 प्लस वाई 60 प्लस एक्स वाई 1200 बाय 100, इसका हमें क्या करना है, तो ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 60 20 80 प्लस 12 92%, ठीक है। अब इससे हम अगर रेशियो मेथड से निकालें, रेशियो मेथड से किसे निकालेंगे 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, तो देखो टोटल वैल्यू 5 है, 5 का 20% क्या हो गया 1, तो 20% का इंक्रीज हो रहा है मतलब 5 में से एक का इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 5 था तो अब क्या हो जाएगा 60% क्या बताया था मैंने 3/5, कैसे निकलेगा 20% 1/5 है, 20 3 जा 60, तो यहाँ क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5, तो 5:8। अब यहाँ क्या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, और 6 8 जा 48। अब देखो कितने का इंक्रीज है यहाँ पे, कितने का इंक्रीज है 15 प्लस 8 23, कितने में इंक्रीज है 25 में, 25 में कितना इंक्रीज हुआ 23, तो जितने में इंक्रीज हुआ वो हम नीचे लिखेंगे। एक परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 4 से जाएगा डिवाइड होगा, और 4 3 जा 12 1 बचा, और 4 2 जा 8 और 92% का टोटल इंक्रीज होगा। तो यहाँ से आप ये समझ गए हो आप कि फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं और रेशियो से कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने छोड़ दिया वो आप निकाल के ट्राई कर लेना खुद। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये कुछ
फ्रैक्शन टू सॉरी परसेंटेज टू फ्रैक्शन है, ये आपको याद रखना है, ये ना बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। फॉर्मूला फॉर्मूला सक्सेसिव इंक्रीज का तो पता है आपको, एक्स वाई बाय 100 का परसेंटेज, ये क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज होता है, ठीक है। इसमें सक्सेसिव डिक्रीज भी होता है, लेकिन वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है और वो कैसे होता है। चलिए, अब हमने 2 वैल्यू का देख लिया, अब हम देखते हैं कि अगर 3 वैल्यू का हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सेम है। एग्जाम्पल ज़्यादा दे दिया पीपीटी में, तो आपको ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इसे भी ऐसे ही निकाल देना। 40 प्लस एक आपको निकाल के दिखाता हूँ, 30% और 30% का इंक्रीज हो रहा है, तो 30 प्लस 30 एक्स वाई बाय 100, तो 30 इंटू 30 बाय 100, तो ये कितना हो गया, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस और ये 1010 चला गया, 3 3 जा 9, 69% का टोटल इंक्रीज है। ठीक है, ऐसे पूरा निकाल लेना, इससे हमें। चलो, अब बताते हैं, अब हम सक्सेसिव इंक्रीज कैसे निकालेंगे। जब इसमें तो पहले जब हम पहले पढ़ रहे थे तो क्या था, दोनों हमारा इंटीजर में था, दोनों हमारा इंटीजर में था। अब हमारा क्या है कि एक फ्रैक्शन में है और एक इंटीजर में है। तो मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि जब भी अगर दो हमारा इंटीजर में है तो हम फॉर्मूला मेथड से निकाल सकते हैं या फिर रेशियो से। अगर इंटीजर है हमारा तो हम या तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर रेशियो लगा सकते हैं। ठीक है, या तो फिर हम रेशियो लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक फ्रैक्शन भी आ गया, सपोज कहीं फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, जब फ्रैक्शन आ गया तो हम अगर फॉर्मूला मेथड से निकालेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तब हम क्या कैसे निकालेंगे, रेशियो मेथड से। ठीक है, जब भी कहीं किसी में फ्रैक्शन आ गया तो हम उसे रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 16:2/3%, ये आपको मैंने शुरू पहले लेक्चर में पढ़ा रखा था कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6, और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। अब रेशियो मेथड में मैंने क्या बताया था, ये 6 है, क्या बताया था 16:2/3%, मतलब क्या होता है, ये टोटल वैल्यू 6 है और इसका 16:2/3% कितना निकला, 1। तो हम अगर 16:2/3% इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब 6 वैल्यू था और उसमें 1 का इंक्रीज किए, मतलब 6 था और हमारा 1 का इंक्रीज किया तो 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10% है, मतलब पहले हमारा 10 था और 1 का इंक्रीज किया तो कितना हो गया, हमारा 11 हो गया। अब हम निकाल लेंगे 10 6 जा 60 और 11 7 जा 77। अब यहाँ पे देखो कितने का इंक्रीज हो रहा है, 17 का। कितने में इंक्रीज हो रहा है, 60 में। 60 में इंक्रीज हो रहा है, ये हम नीचे रख देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1010 चला गया, ये 170/6, ये कितने परसेंट हो जाएगा, ये डिवाइड कर दो, 6 2 जा 12 और हमें बचा कितना, 50, 6 8 जा 48, 2/6 दैट इज 28, इधर कट जाएगा ये 1/3, 28:1/3%, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे निकालेंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप अगर जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये सिंगल स्टेप में आप निकाल दोगे। ठीक है, चलो अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 12 × 1/2% और 20%, इसका सक्सेसिव इंक्रीज क्या होगा। जैसे फ्रैक्शन में हमें कोई वैल्यू दिख गया, हम टोटल पहले लगाएंगे रेशियो मेथड, हम ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। 12 × 1/2% क्या होता है, 1/8, ये आपने फ्रैक्शन पहले पढ़ा होगा। और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। अब देखो 12 × 1/2% का फ्रैक्शन होता है 1/8। फ्रैक्शन को हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब भी क्या करते हैं, परसेंटेज को हमें रेशियो में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये आपको मैंने पहले पढ़ा भी रखा है। अब यहाँ पे देखो 12 × 1/2%, इसका फ्रैक्शन में जब हमने कन्वर्ट किया तो 1/8 आ गया। अब ये देखो, अब क्या कहता है 12 × 1/2%, मतलब हमारे पास अगर कोई भी वैल्यू 8 है, ठीक है 8 है, तो इसका 12 × 1/2% जो होता है वो
1 होगा। कोई भी वैल्यू अगर आपके पास 8 है तो इसका 12 इंटू 1/2% निकालोगे तो हमारा क्या निकलेगा 1। और हमें इंक्रीज कितना हो रहा है 12 इंटू 1/2% का इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर कोई वैल्यू 8 था तो हमारा 9 हो गया, 1 का इंक्रीज हुआ तो 9 हो गया। 20% 1/5 है, कोई वैल्यू 5 था तो हमारा क्या हो गया 6 हो गया। अब यहाँ देखो 8 5 जा 40 और 9 6 जा 54। अब ये देखो कितने का इंक्रीज हुआ 14 का, कितने में इंक्रीज हुआ 40 में। परसेंटेज निकालने के लिए क्या परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, सक्सेसिव इंक्रीज मतलब क्या परसेंटेज इंक्रीज होगा। परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कट गया और ये 2 चला गया और ये 5 बार चला गया और 2 7 जा 14, ये क्या 7 5 जा 35% का इंक्रीज निकल गया। ठीक है ऐसे ही ये भी है 33:1/3% क्या हो गया 1/3 और 30% क्या होगा 3/10। तो यहाँ से आप रेशियो मेथड से निकाल लेना, 3 से 4 हो जाएगा और ये 10 से 13 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ 10 टू 3 जा 30 हो गया और 13 4 जा 52 हो गया। ठीक है तो यहाँ से आप निकाल लोगे कितना इंक्रीज हो रहा है। ये मैं छोड़ देता हूँ, ये आप निकाल लेना। ऐसे ही ये है, ये भी निकल जाएगा 37:1/2%। ये क्या फ्रैक्शन में होता है 3/8। मैंने आपको बताया होगा फ्रैक्शन में, इसका मैंने पहले लेक्चर में बताया था। इसका फ्रैक्शन में क्या होता है 3:8 और 25% क्या होता है 1:4। तो यहाँ से निकाल लोगे रेशियो मेथड। 62:1/2% क्या होता है 5/8 और ये क्या होता है 1/5। तो यहाँ से आप रेशियो मेथड से निकाल लेना। 10% क्या होता है 1/10 होता है और 87:1/2 क्या होता है 87:1/8 क्या होता है 7/8। 87:1/2% का फ्रैक्शन में क्या होता है 7/8। ये मैंने आपको बताया भी था कि 12:1/2% क्या होता है 1/6। तो अगर 100% में 12:1/2% निकाल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 87:1/2%। ठीक है तो 100% क्या होता है 1 और इसमें 12:1/2% सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/6 सॉरी 1/8। 12:1/2% कितना होता है 1/8 होता है। तो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारा 7:8 7:8 निकल जाएगा। ठीक है तो ये दो रेशियो निकल जाए, दो रेशियो दो फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप रेशियो मेथड से इसका निकाल लेना। ठीक है एक चलो एक मैं आपको बता ही देता हूँ 7:8 है तो रेशियो मेथड पहले 8 था, 8 में से कितना इंक्रीज हुआ है 87:1/2% मतलब क्या 7। 8 में 7 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15 और 1/10 था, दूसरा इंक्रीज कितना हुआ 1/10 का, 10 था पहले और 1 का इंक्रीज हुआ इंटू 11। ये क्या 10:80 और 15 इंटू 11 कितना हो जाएगा 165। अब यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो रहा है 85 का इंक्रीज हुआ, कितने में इंक्रीज हो रहा है 80 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 करेंगे, ये गया ये गया, ये टू 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 टाइम्स दोनों कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। अब यहाँ पे देखो इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 और 8 5 जा 40 और 4 2 5/4। ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 106 से 24 1/4%। ये हमारा टोटल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ये हमारा टोटल सक्सेसिव इंक्रीज हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ अब इसमें क्या है सक्सेसिव इंक्रीमेंट जब हमारा 3 वैल्यू रहेगा, जब हमारा 3 वैल्यू रहेगा तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट हम कैसे निकालेंगे। देखो एक तो हमारा क्या है जब तीनों इंटीजर में, ये क्या तीनों इंटीजर है फ्रैक्शन तो इसमें है नहीं, तो हम क्या बताया आपको क्या बताया था हमने कि अगर तीनों इंटीजर हो या दोनों इंटीजर हो तो हम उसे दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मेथड से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और रेशियो से भी निकाल सकते हैं। ठीक है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब तीन इंटीजर वैल्यू होगा तो हम फॉर्मूला से कैसे, फॉर्मूला क्या है। ठीक है तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बताता हूँ आगे ब्लैंक पेज में। ठीक है ये है आपके, चलो यहाँ पीछे बताते हैं। हाँ ये देखो अगर 3 वैल्यू दिया हुआ है A%, B% और C%, पहले में क्या है A% इंक्रीज हो रहा है, फिर B% इंक्रीज हो रहा है और फिर C% इंक्रीज हो रहा है।
तो हम कैसे सक्सेसिव इंक्रीज कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव इंक्रीज कैसे निकालेंगे, जब तीन ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी एफ बाय 100, ये रहेगा। ठीक है, आप ऐसे दे दो प्लस ए बी सी बाय 10,000, इसका जो वैल्यू निकलेगा उसका परसेंटेज। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला सक्सेसिव इंक्रीज निकालने के लिए तीन वैल्यू का। और ये कब है, जब तीनों ये हमारा इंटीजर में हो, तीनों इंटीजर में। फ्रैक्शन में हो तब भी हम निकाल सकते हैं, बट लेकिन तब ये हमारा निकालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना हमें टाइम देना नहीं है। ठीक है, तब हम निकालेंगे रेशियो मेथड से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय 100 प्लस ए इंटू बी इंटू सी बाय 10,000 का परसेंट। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 10 प्लस 20 प्लस 30, अगर हम फॉर्मूला से इसे निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, ए इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या 30 प्लस 20 50 प्लस 10 60 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस क्या बताया था, ए बी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 200 प्लस 20 इंटू 30 इंटू 20 600 प्लस 30 इंटू 10 300 बाय 100 प्लस ए इंटू बी इंटू सी 3 टू जा 6 इंटू 1 6, तो ये 6 हो जाएगा और कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो बाय 10,000। इसका जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो होगा वही हमारा टोटल सक्सेसिव इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 32 50 प्लस 10 60 हो गया। अब यहाँ पे देखो 600 प्लस 200 800 प्लस 3 1100 में 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 11 वैल्यू बच जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 जीरो चला गया और 1 जीरो के बाद पहले यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 0.6। अब हमारा क्या हो जाएगा 60 प्लस 11 71.6 परसेंटेज, ये हमारा हो गया टोटल इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये तो हमारा फॉर्मूला से हो गया। अगर आपको फॉर्मूला से नहीं निकालना है तो हम रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। रेशियो मेथड में बताता हूँ आपको अगले क्वेश्चन में पुट करके रेशियो मेथड से हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब ये देखो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, 30% का क्या होता है 3/10, 40 का क्या होता है 2/5, 40 का मैंने अभी आपको बताया 2/5, 30% का कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 3/10 बचेगा, 20% का 1/5 हो जाएगा। अब देखो रेशियो मेथड से निकालेंगे तो पहले क्या था 5 का, ये 5 का जो 20% होगा वो क्या होगा 1, मैंने आपको बहुत बार बता चुका है, बहुत बार बता चुका हूँ ये कि ये क्या होता है, सिंपली क्या क्या इंडिकेट करता है, अगर 1/5 रेशियो है 1/5 ये फ्रैक्शन है तो टोटल वैल्यू 5 है, 5 का 20% कितना 1 हो गया। तो अगर 20% से इंक्रीज हो रहा है मतलब 5 था कोई वैल्यू और ये हो गया 6, 30% से इंक्रीज है कोई 10 था वैल्यू, ये हो गया 13, ये 2/5 है तो 5 था कोई और ये हो गया 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई कट रहा है, देखो ये कट रहा है, ये 3 से 2 बार में कटेगा और ये 5 से 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 125, और ये तीनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये 7 3 जो 21 इंटू 13, 21 इंटू 13 कितना हो जाएगा 3 1 3 3 2 जो 6 और 1 7 और 1 2 जो 2 273, ये आ गया। अब ये देखो ये कितने का इंक्रीज कर रहा है तो इसे हम सेपरेट कर देंगे 125 में, 13 5 8 और 6 2 में 4 जाएगा और 2 1 में 1, 148 का इंक्रीज हो रहा है, 148 का इंक्रीज हो रहा है कितने में 125 में, तो 100 में कितना होगा, ये 425 में कट जाएगा, 225 में कटेगा 25 में जाएगा ये, तो 4 इंटू 25 100 और इंटू 5 इंटू 25 125। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करें 8 4 जा 32 2 हो गया
4 4 या 16 और 3 19 1 4 1 जब 4 और 1 5 बाय 5। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे तो कितना एक बार में जाएगा और एक फिर एक बार में गया 4 8 या 42 4 8 या 40 और ये 2/5 ये हमारा परसेंटेज है। ये हमारा टोटल सक्सेसिव सॉरी ये हमारा टोटल सक्सेसिव इंक्रीज है। ठीक है, तो आपको बता दिया मैंने कि ये फॉर्मूला मेथड से ऐसे निकालते हैं और रेशियो मेथड से ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद निकाल लेना दोनों मेथड से। फॉर्मूला में यहाँ पुट कर देना आप, सिंपल है, इसमें फॉर्मूला में पुट करना है बस, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ये आप खुद निकाल लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आ गया फ्रैक्शन, सॉरी परसेंटेज आ गया, सॉरी फ्रैक्शन का परसेंटेज आ गया। पहले आपको क्या बताया था, अगर इंटीजर वैल्यू हो तब तो मैं फॉर्मूला और रेशियो दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कहीं भी फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन वाले परसेंटेज आ गए, ये जैसे ये फ्रैक्शन वाले परसेंटेज आ गए, यहाँ पे ये वाले फ्रैक्शन वाले परसेंटेज आ गए, तो हम इस केस में केवल रेशियो मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूला यूज कर सकते हो बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। ठीक, तो हम इसे क्या है रेशियो मेथड से निकालते हैं। चलो एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 16 इंटू 2/3 क्या मैंने आपको बताया था कितना हो जाता है। 16 इंटू 2/3 किसका किसका फ्रैक्शन है, 1/6 का। ये कितना है 1/6 हो गया। 20% कितना हो जाएगा 1/5। 10% कितना हो जाएगा 1/10। अब यहाँ पे देखो रेशियो क्या है 6 था, सक्सेसिव इंक्रीज बढ़ेगा 16/2/3% बढ़ रहा है, मतलब 6 में 1 बढ़ रहा है 7 हो गया। 20% बढ़ रहा है मतलब 5 में से 1 बढ़ रहा है 6, और 10% बढ़ रहा है मतलब 10 में से 1 बढ़ा 11। कोई कट रहा है, हाँ ये देखो 6 कट गया। अब यहाँ पे देखो 10 5 जा 50 और 11 7 जा 77। अब कितने का इंक्रीज हुआ 27 का, कितने में 50 में। तो टोटल परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज इंक्रीज के लिए, तो ये 52 जा 22 ये हो जाएगा 54%। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ भी देखो यहाँ क्या फ्रैक्शन है, सॉरी हाँ ये इंटीजर नहीं है हमारा, तो जैसे इंटीजर नहीं है तो हम रेशियो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हम केवल रेशियो मेथड यूज करेंगे, रेशियो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या तीनों वैल्यू हमारा इंटीजर है, 15 भी इंटीजर है, 20 भी इंटीजर है और ये 25 भी इंटीजर है। तो जब तीनों वैल्यू इंटीजर है तो हम इसे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको शॉर्ट लगे उससे आप निकाल लो। ठीक है, चलो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव इंक्रीज पे। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 5%। कोई नंबर है जिसे पहले 5% से इंक्रीज करते हैं, एंड देन इट इज फर्दर इंक्रीज बाय 15%, और इसे फिर फर्दर हम 50% से इंक्रीज करते हैं। द ओरिजिनल नंबर इंक्रीज ऑल टुगेदर बाय, पहले कोई नंबर है जिसे 5% से इंक्रीज करते हैं, फिर हम 15% से इंक्रीज करते हैं, तो टोटल कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ हमें ये पूछा। ये हमारा क्या फेज 10 में, फेज 10 2022 में ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है एवरेज। तो यहाँ देखो कोई भी नंबर है, पहले क्या है 5% का इंक्रीज होता है, फिर कितना होता है 15% का इंक्रीज होता है, तो टोटल इंक्रीज कितने परसेंट का होगा। ये तो सिंपली वही हो गया सक्सेसिव इंक्रीज जो मैंने आपको बताया था। ये देखो जो मैंने आपको सिंपली पहले बताया ना, तो क्वेश्चन में उसे इस तरीके से पुट करके पूछा जाता है, पहले 5% का इंक्रीज हुआ, फिर 15% का इंक्रीज हुआ, तो टोटल परसेंट का इंक्रीज कितना हुआ। तो आपको दो के लिए मैंने आपको पढ़ा रखा था, फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 का परसेंट ही था। अब इसमें हम पुट कर देते हैं 5 प्लस 15 प्लस 5 इंटू 15 बाय 100 का परसेंट। अब ये देखो ये क्या हो गया 15 5 20 प्लस 15 25 क्या होता है 75 बाय 100, तो ये क्या हो गया हमारा 20.75%। ये जो 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हमारा डेसिमल क्या आ जाएगा, यहाँ 2 डिजिट के आगे लग जाएगा, तो 0.75
परसेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा 20.7%, 20.75% का टोटल इंक्रीज देखने को मिलेगा उस नंबर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 8% एंड 5% रिस्पेक्टिवली मतलब पहले लेंथ का कितना 8% से इंक्रीज होता है और ब्रेथ 5% से इंक्रीज, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में इसे लगाएंगे, इसीलिए बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। बाय हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज, रेक्टेंगल का एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये कोई रेक्टेंगल है, ये क्या है, एल है और पी है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्या बोला गया कि लेंथ को हम 8% से इंक्रीज कर रहे हैं, इसको हम 8% से इंक्रीज कर रहे हैं और ब्रेथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं कितना 5% से। तो हमारा एरिया में कितने परसेंट का चेंज होगा। ठीक है, एरिया में कितने परसेंट का चेंज होगा। तो इसे हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रेशियो से ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो जैसे नहीं, रेशियो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि 8% का जब हम रेशियो निकालेंगे, सॉरी 8% का जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा 2 4 जा 8, 25 4 जा 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेशियो मेथड से देख लेते हैं और फॉर्मूला से भी देख लेते हैं, दोनों से हम देख लेते हैं। पहले क्या था 25 था, तो 8% का इंक्रीज हुआ, मतलब 25 का जो 8% हो जाएगा वो क्या 2 होगा, तो 8% इंक्रीज हुआ मतलब 25 था और 8% इंक्रीज हुआ 27 हो गया। इसके बाद क्या 5% से इंक्रीज हुआ, 5% का ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/20। तो पहले क्या था 20 था, अब कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया हमारा 21 हो गया। तो यहाँ पे देखो हमने एरिया क्या था बोला था लेंथ इंटू ब्रेथ, पहले ये लेंथ था ये ब्रेथ था, फिर लेंथ ये हो गया, फिर ब्रेथ ये हो गया। तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 25 इंटू 20 ये कितना हो जाएगा 5000, सॉरी 500 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। और हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 7 जा 7 और 1 2 2 हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 2 16, 1 बचा और 2 2 जा 4 और 5 5 6 7। अब देखो कितना का इंक्रीज हुआ, क्या हमें पूछा गया व्हाट विल बाय हाउ मच परसेंट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज, एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा, कितने परसेंट इंक्रीज कर रहा है। पहले हमारा क्या था लेंथ ये था, हमने माना था देखो 8% था, तो 8 का क्या था 2/25 आया था, 2/25 आया, तो पहले 25 था फिर 27 हो गया, पहले 20 था फिर 21 हो गया। तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो न्यू एरिया आ गया वो क्या 567। तो कितने का इंक्रीज हुआ 57, कितने में इंक्रीज हुआ 500 में। तो इसे परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया। अब इसे डिवाइड करना है 5 1 जा 5 और 17 बच गया और 5 3 जा 15 और 0.4 13.4%, ये हमारा टोटल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने रेशियो मेथड से निकाल दिया। अगर हमें इसे फॉर्मूला मेथड से निकालना हो, फॉर्मूला मेथड से भी निकल जाएगा। क्या बोला था कि नया एरिया कितना इंक्रीज होगा, तो पहले 8% इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में क्या 5% इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में 5%। आपको मैंने सक्सेसिव इंक्रीज बताया था, सक्सेसिव इंक्रीज इसीलिए होता है, पहले 8% इंक्रीज फिर 5% का इंक्रीज, तो टोटल इंक्रीज कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, ये 8 5 या 13 प्लस 8 5 या 40, 40 बाय 100.40, क्योंकि 40 बाय 100 से डिवाइड करेंगे तो दो डेसिमल 2 डिजिट के आगे आ जाएगा, तो ये 13.4%। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड से मैंने बता दिया, रेशियो से और फॉर्मूला से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ या AB company increased by 10% after 1 year and in the next year it increased by 20%। पहले ईयर में 10% इंक्रीज हो रहा है, दूसरे ईयर में 20%। इन द थर्ड ईयर इट इंक्रीज बाय 5%, तीसरे ईयर में कितना इंक्रीज हो रहा है 5%। व्हाट ओवरऑल चेंज हैज बीन देयर इन द प्रोडक्शन इफ थ्री प्रोडक्शन इन 3 ईयर फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोडक्शन, ओरिजिनल प्रोडक्शन से 3 सालों में कितना चेंज हुआ, मतलब क्या परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। देखो आप पहले में 10% इंक्रीज हुआ,
दूसरे में 22% इंक्रीज हुआ और तीसरे में 5% इंक्रीज हुआ। तो सक्सेसिव इंक्रीज में आपको पढ़ाया था कि जब 3 लगातार इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे सक्सेसिव इंक्रीज बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है, सिंपली सक्सेसिव इंक्रीज है। और यहाँ पे देखो ये इंटीजर वैल्यू, ये भी इंटीजर वैल्यू और ये भी हमारा इंटीजर वैल्यू। तो हम इसे दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम रेशियो से चले जाएं या तो हम फॉर्मूला से चले जाएं। तो हम चलो पहले फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जब 3 इंक्रीज हो रहा हो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय 100 प्लस ए बी सी बाय 10,000 इसका परसेंटेज, ये टोटल हमारा इंक्रीज होगा। ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा हमारा, 10 प्लस 5 15 और 22 37 हो गया। प्लस ए बी, मान लो ये इसे मान लिया हमने, बी इसे मान लिया और सी इसे मान लिया, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा 220 प्लस बी सी क्या हो जाएगा हमारा 22 इंटू 5 110 प्लस सी ए क्या हो जाएगा 50/100। अब ए बी सी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 5 50 और 22 इंटू 50 दैट इज 1100, ठीक है। बाय सॉरी इसे हम फिर से लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 5 जा 50 और 50 to 22 दैट इज 1100 बाय 10,000। दो जीरो यहाँ से कट जाएगा और ये नीचे 2 जीरो है तो हम डेसिमल 2 डिजिट के पहले लगा देंगे। ये आपको पता ही होगा। 37 प्लस ये आप सम अप करोगे कितना हो जाएगा 220 प्लस 110 330 और 50 380 बाय 100 प्लस 11 बाय 100। अब यहाँ से क्या 37 और ये 100 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3.8 प्लस 0.11, क्योंकि ये 100 से डिवाइड करेंगे 11 को तो क्या हो जाएगा 2 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 40.91 40.91%। ये हमारा क्या है टोटल इंक्रीज है। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसे हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आप जब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ना तो थोड़ा सा वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो अब रेशियो में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आप इसे फॉर्मूला से ही निकाल देना, ठीक है। तो ये थे सारे क्वेश्चन, हाँ बस इतना ही थे, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया सक्सेसिव इंक्रीज निकालने का तरीका। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा सक्सेसिव डिक्रीज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।